अरे क्या हुआ लाल मोहन, अभी तक तुम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं किए हो और लीला मैडम भी नहीं आई अभी तक। अरे गोरा कद्दू काला कद्दू, लीला मैडम तो आ जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग पैसा नहीं दिया। अरे क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? अरे दो नए मास्टर जी आए थे क्लास में, पंकज सर और विजय अमेरिकानाथ चौहान। अरे ये कैसा अजीब नाम है, विजय अमेरिकानाथ चौहान? क्यों, उसका पापा अमेरिका से था क्या? अरे गोरा कद्दू, तुमको कैसे पता उसका बाप अमेरिका से था? अरे दरअसल अक्सर लोग ऐसा ही करता है ना, अपने नाम के आगे अपने पापा का नाम लगा देता है, इसीलिए पूछे। बाकी हमको कुछ नहीं पता उस मास्टर के बारे में। हम लोग को तो तुम लोग क्लास से भगा दिए थे ना, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं दिए थे। लेकिन वो मास्टर जी है, उससे क्या हुआ? काय कह रहा है ये लड़का कि तुम लोग अच्छा हुआ पैसा नहीं दिए? अरे वो दोनों मास्टर आया था, स्कैम करके चला गया हम लोग से। अरे भाई, तुम्हारे पास कितना पैसा है जो मास्टर जी लोग तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया? इतना बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल क्या करा तुम? औकात के हिसाब से शब्द इस्तेमाल करो। तुम्हारे साथ स्कैम हो सके उतना भी औकात नहीं है तुम्हारा बेटा। अरे वो मास्टर तो ऐसे ही बात कर रहा था जैसे तुम बात कर रहा है, तुम्हारा आवाज भी मिल रहा है उससे। हाँ, थोड़ा देर में तुम यही बोलेगा कि तुम्हारा चेहरा भी उससे मिल रहा है। अगर तुम्हारा दाढ़ी होता तो तुम वही टीचर होता और तुम ही लोग केक लेके भागा है। यही कहना चाहोगे? पगला कहीं का, जो मन में आ रहा है वो इल्जाम मत लगाओ। ये पागल गोरा कद्दू ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा बकबक कर रहा है, अपना सारा पोल अपने ही खोल रहा है। अरे तुम ही वो मास्टर था, बुड़बक बना रहा है। तुमको कैसे पता चला कि वो मास्टर केक लेके भागा है? हम लोग तो तुमको नहीं बताए। और हाँ, तुम्हारे मुंह पे अगर दाढ़ी हो तो तुम वैसा ही लगेगा। और सिर्फ तुम ही नहीं, ये काला कलूठा भी वैसा ही लगेगा। हाइट से लेकर फिगर सब मैच कर रहा है। तुम ही लोग आए थे ना रे नाटक करने क्लास में। केक निकालो, केक निकालो, मार के नहीं तो देह तोड़ देंगे तुम लोग का। क्या रे काला कद्दू गोरा कद्दू, तुम लोग हम लोग का केक खा गया, हम लोग पैसा दिए थे, केक दो नहीं तो मारेंगे। क्या रे काला कद्दू गोरा कद्दू, तुम लोग हम लोग का केक खा गया, हम लोग पैसा दिए थे, केक दो नहीं तो मारेंगे। ए पागल, ज्यादा उछलेगा नहीं, समझा? ये गोरा कद्दू पागल है, अपने मन से कुछ भी बकबक कर रहा है। तुम लोग सही मान रहा है क्या इसका बात को? अगर तुमको यकीन नहीं है ना तो मुकेश मास्टर से पूछ लेना, हम लोग उनके घर पे ही थे। अरे लेकिन हम नहीं मान सकते हैं, तुम ही लोग था, तुम ही लोग लूट के गया केक यहाँ से। हम सब समझ रहे हैं, तुम लोग को हम मना कर दिए केक नहीं मिलेगा तो तुम लोग चोरी कर लिए, स्कीम लगाए। तुम लोग बहुत बुद्धिमान बनते हो ना। प्रिंसिपल साहब को कंप्लेन करेंगे हम, वो तुम लोग का फिर क्लास लेंगे। अरे वो क्या हम लोग का क्लास लेंगे, हम लोग उनका ही क्लास लेंगे। अरे तो चलो प्रिंसिपल सर के पास, वहीं तुमको ठीक करते हैं। हाँ चलो, डरते हैं क्या? अरे लीला मैडम, हम लोग आपका क्लास में इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे तो हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, और आप यहाँ प्रिंसिपल सर से बतिया रही हैं बैठ के। आपको समय पे आना चाहिए ना क्लासरूम में, हम लोग इतना तैयारी करके रखे आप लोग के लिए, आप लोग आ ही नहीं रहे। बदतमीज, तुमको शर्म आता है? मैम से ऐसे बात करेगा तुम? हाँ, और तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ, बिना नॉक किए तुम अंदर आ गए? ये प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, यहाँ बिना नॉक करके आ जाओगे तुम और ऐसे बात करोगे प्रिंसिपल के सामने अपनी मैम से? चलो बताओ, क्यों आए ऑफिस में? अरे सर, बिना नॉक करके आए आपके ऑफिस में, उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन काम ही ऐसा हुआ आपका स्कूल में कि हमको आना पड़ा है। फिर क्या हो गया? टीचर्स डे के दिन भी तुम लोग को चैन नहीं है? अपना गुरु लोग को आराम से बैठने भी नहीं दोगे, परेशान करोगे ही ना? क्या हुआ? अरे सर, आपका स्कूल में स्कैम चल रहा है, सब पता चल गया हमको। अरे ये क्या बोल रहा है बदतमीज लड़का? इस लड़का को कैसे पता चल गया कि हम स्कूल में स्कैम कर रहे हैं? ये बात कैसे बाहर लीक हो सकती है? ये लड़का तो अब मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। चलो जाओ यहाँ से, स्कूल में स्कैम हो रहा है। तुम सीआईडी है, स्कूल का स्कैम चेक कर रहा है। निकलो यहाँ से, नहीं तो उठाकर बाहर फेंकवा देंगे, स्कूल से ही निकलवा देंगे। चलो निकलो ऑफिस से, और तुम दोनों भी निकलो ऑफिस से। हंस क्या रहे हो, दांत निकाल रहे हो गधा की तरह? चलो निकलो। अरे मास्टर जी, चिल्ला कर रहे हैं, स्कैम सुन तो लीजिए क्या हो रहा है, सब पता है हमको और हम साबित भी कर सकते हैं। अरे ये लड़का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर प्रेमचंद सर, और मैं आता हूँ नेशनल भोजप्रिया पे कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस करने, ये चीज़ बताने के लिए कि ये कॉमेडी कैसी बनी हुई है और ये कॉमेडी हमें क्या एजुकेशन देती हैं, इस कॉमेडी से हमें क्या सीख मिल रहा है, और ये कॉमेडी आखिर क्या रियलिस्टिक है या फिर बनी बनाई कोई सा हूँ कहानी को जोड़ दिया गया है, उस चीज़ को बताने और समझाने के लिए दोस्तों। और ये भी मैं बताने के लिए आता हूँ कि अगर इस कॉमेडी को अगर आप बनाना चाहेंगे तो किस प्रकार बना पाएंगे, और ये भी चीज़ मैं बताने के लिए यहाँ पे आता हूँ कि ये कॉमेडी किस चैनल पर आप देख सकते हैं पूरा दोस्तों।
तो दोस्तों इस कॉमेडी में आप लोगों ने देखा होगा इंट्रो में कि किस प्रकार जो है 5 सितंबर को लेकर के बच्चे सब पैसा वसूल करते हैं, जिसमें जो है 2 गुमनाम व्यक्ति आते हैं वेशभूषा बदल करके और उस क्लास में घुस करके और उस क्लास का केक वोक और पैसा वैसा लेकर के चले जाते हैं, जिससे जो है वापस में उस क्लास के अंदर लड़ाइयाँ होने लगता है। यानी हर एक क्लास में एक क्लास मिनिस्टर होता है, यानी कहने का मतलब क्लास मिनिस्टर मतलब सबसे तेज तरह के बच्चा को बना दिया जाता है, जो कि हर एक चीज़ को कंप्रोमिज़न करे और उस चीज़ को जो है ना सॉल्यूशन करने का काम करे, लफड़ा बढ़ाने का नहीं। लेकिन यहाँ उस बच्चे से सवाल होने लगता है, क्योंकि वो बच्चा 500 रुपये चंदा दिया हुआ होता है। बोलते कि मैंने 500 रुपये दिया और यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों? लीला मैडम आएंगी तो उनको क्या दिया जाएगा, क्या खिलाया जाएगा? इस बात को लेकर के आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ हो रही है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे गोरा कद्दू और काला कद्दू आते हैं शरीफ बंदा बन करके, और उसके बाद इन बच्चों को समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं। जिस पर जो बच्चा जो दिख रहा है, जो मतलब स्टूडेंट दिख रहा है, वो बोलता है कि मैं इस कंप्लेंट को प्रिंसिपल के पास लेकर के जाऊँगा, और प्रिंसिपल के पास वो लेकर के जाता भी है। और वहाँ बात ये होता है कि ये बात ओपनिंग कर देता है, बोलता है कि हम लोगों के संग में स्कैम किया गया डियर सर। अब तो यहाँ इस बात से बेखबर था हेडमास्टर, और हेडमास्टर को क्या पता स्कैम, लेकिन गलती तो इस बात से अंदाज़ा लगता है कि मास्टर भी स्कैम का काम करता है, मास्टर भी 2 नंबर का काम करता है, जिस वजह से ये कहता है, इसको शक पैदा होता है हेडमास्टर को कि शायद मैं जो 2 नंबर का काम करता हूँ, शायद किसी को पता चल गया बच्चा को, तो पोल खोल दिया कर लो तो मेरा स्कूल की बदनामी हो गया और मेरा स्कूल नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि स्कैम हुआ है इन लोगों के साथ में, चंदा पीस दिया गया और वो रुपया दूसरा कोई सर लूट करके लेके चले गए, और उसमें जो काला कद्दू गोरा कद्दू इन्वॉल्व है। लेकिन हेडमास्टर बचने के चक्कर में उन लोगों को डांट रहा है, क्योंकि यहाँ वो भी तो गलती कर चुका है। अगर वो सही की राह पे रहता तो बिल्कुल नहीं डरता हेडमास्टर। तो ये जो कॉमेडी बनाया गया है, बिल्कुल रूप से ऑथेंटिक कॉमेडी बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि रियल में ऐसा 99% आपको देखने को केस मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट छोड़िए सरकारी स्कूल का भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सरकारी बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को मिल रही है, लेकिन उस चीज़ को जो है हेडमास्टर जो है दबा लेता है, उससे जितना भी लाभ होती है, जितने भी रुपया आता है वो जेब में रख लेता है, और स्टूडेंट सबको हेल्प नहीं करता है, गरीब बच्चों को हेल्प नहीं किया जाता है यहाँ पर। तो एक प्रकार का ये भी स्कैम ही हुआ दोस्तों, कि गरीबों का हक यहाँ पे छीना जा रहा है, जिससे जो है कि ये चीज़ सरकार इस पर फोकस नहीं कर पा रही है। और इसी चीज़ को दिखलाने के लिए अगर इस तरह रियल रूप में अगर हम आपको वीडियो बना के बताएं, समझाएं, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ कॉमेडी के माध्यम से हम लोग बताने का काम किए, तो आप इस चीज़ का एंजॉय लिए, लेकिन इस बात को आप पकड़िए और इस बात को समझिए कि क्यों इस तरह की कॉमेडी बनाया गया है। उस राइटर का मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा, जिस राइटर ने इतना अच्छा खासा समाज को सुधारने को, शिक्षा को सुधारने को लेकर के इस तरह के वीडियो बनाया, ताकि कॉमेडी देखने में तो बहुत लोग आते हैं, बूढ़े जवान सब कोई आते हैं, और इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को भापेंगे कि शायद ऐसा स्कूल में होता होगा नहीं होता है। ये चीज़ बतलाने का काम किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इस कॉमेडी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप विद्यालय में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अपने चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो कृपया करके आप इस स्कैम से बचें, और जो भी चीज़ है उसको परिपक्व रूप से उसमें वेरीफाई करें, और इस चीज़ को सबसे पहले समझे परखें, उसके बाद ही उसमें एडमिशन दिलाने का काम करें। क्योंकि ऐसी स्कैमिंग चलती रहती हैं, चाहे एग्ज़ाम को लेकर के हो, एग्ज़ाम में रिजल्ट कुछ और, वहाँ रिजल्ट कुछ और दिखलाया जाएगा, रियल में रिजल्ट कुछ और रहेगा। स्कूल है इंग्लिश मीडियम, लेकिन पढ़ाई हो रहा है हिंदी मीडियम, तो इस प्रकार का भी स्कैमिंग है। तो कुल मिलाकर के ये कॉमेडी वीडियो यही बात सिखाने का काम कर रही है कि अगर आप इस तरह के स्कैम से बचना चाहते हैं तो इस तरह के विद्यालय में एडमिशन कराने से बचें, क्योंकि बहुत ऐसे लालची
टीचर होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, जो चाहते हैं कि बच्चा का फ्यूचर खराब हो जाए और सिर्फ अपना जेब भरने में लगे होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है कद्दू जोगी चैनल, उस पर जाओ और पूरा उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है स्कूलों के अंदर कार्टून के माध्यम से। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।